हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये समाश्रित संविदा से आधारित है। ये बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। मैं और क्या नाम है, अभी तक जो है हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो चैनल है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये समाश्रित संविदा है कि समाश्रित संविदा क्या होता है कि कोई घटना घटित होने या ना होने पर कोई ऐसा सम कॉन्ट्रैक्ट की जाती है कि वो कार हो जाए तो मैं आपको इतना दे दूँगा, यानी इन फ्यूचर में है। तो इसे क्या कहा गया, समाश्रित संविदा कहा गया है। वो जो सेक्शन है 31 से लेकर 36 तक है। मैं इसको जो बैरेक्ट के भाषा में देखते हैं तो बैरेक्ट में क्या कहता है, इस पर हम देखते हैं बैरेक्ट की लैंग्वेज में क्या कहता है। बैरेक्ट की भाषा में जो है 36 यानी 31-32 ये है चैप्टर नंबर 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये समाश्रित संविदा एक संविदा है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी ए कॉन्ट्रैक्ट बी, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10,000 रुपीज़ इफ़ वी हाउस इज बर्न, यानी वो ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूँगा, उसका घर जल जाए। दिस इज ए क्या है, दिस इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक समाश्रित संविदा है। सेक्शन 2 देखते हैं, सेक्शन 32 देखते हैं क्या कहता है। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू or to do not to do anything if uncertain future event happen cannot be enforced by law unless until that event has happened. If the event becomes impossible, such contract becomes a void. अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये मैक ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बाय बी ए हॉर्स इफ सर्विस सर्वाइव्स सी दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज ए लाइफ टाइम। बी कहता है ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू सेल ए हॉर्स टू बी एट स्पेसिफिक प्राइस इफ सी टू होम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूज टू बाय हिम, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी रिफ्यूज टू बाय द हॉर्स। ए कॉन्ट्रैक्ट टू pay be a sum of money when be married she dies without being married to be the contract becomes void। अब मैं जब इसकी बात करता हूँ जो है इसमें क्या कहता है कि समाश्रित संविदा की परिभाषा में कहता है कि ये धारा समाश्रित संविदा को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार समाश्रित संविदा क्या है, वो संविदा है जो इसी संविदा को संपार्श्विक किसी घटना को होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए है। दृष्टांत कहता है कि कोई घटना होने या ना होने या होने की किसी बात करने या ना करने के लिए ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसका दृष्टांत कहता है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी संविदा करता है कि बी का घर जल जाए, यानी जो बी पर्सन है उसका क्या है, उसका जो है घर जल जाए तो बी को कितना है, 10,000 रुपये का देगा। तो क्या है, ये जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है एक समाश्रित संविदा है।
यदि प्रतिज्ञा का पालन प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर निर्भर है, किसका, जो प्रतिज्ञा करता है और जो प्रतिज्ञा करता है अगर उसकी इच्छा पर है, क्या है, निर्भर है, तो ये समासित संविदा नहीं है। ठीक, अगर इसकी प्रतिज्ञा का पालन प्रतिज्ञा करता है और उसकी इच्छा भी है तो वो क्या है, समासित संविदा नहीं है। परंतु यदि प्रतिज्ञाकर्ता प्रतिज्ञा करता है कि वो तृतीय व्यक्ति द्वारा निर्धारित रकम देगा, यानी थर्ड पार्टी जो है, जो फिक्स रकम है वो देगा, तो इस स्थिति में क्या संविदा विद्यमान है, ऐसी स्थिति में संविदा क्या है, वैलिड है। ठीक, अब बात करते हैं 32 कहता है ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, यानी ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसका इन्फोर्समेंट कराना हो, वो किसी एक्सीडेंट से जो एक्सीडेंट हो जाए उस पर क्या है, कंटीजेंट है कि समाश्रित है। यानी ये धारा ऐसी समाश्रित संविदा पर का पालन, यानी ये धारा जो है ऐसी समाश्रित संविदा है, मतलब ये समाश्रित संविदा है, समाश्रित संविदा का पालन से संबंधित नियम का उल्लेख करता हो, क्या है, कोई नियम है उसका क्या है, उल्लेख करता हो, जो अनिश्चित भावी घटना, जो अनिश्चित है और भावी घटना के घटित होने, जो फ्यूचर में कोई घटना है वो घटित होने पर किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए की गई हो। धारा 32 ये स्पष्ट कर देती है कि ऐसी समासित संविदा का विधि द्वारा प्रवर्तन तब तक नहीं कराया जा सकता है जब तक कि वो घटना घटित ना हो जाए। ये एक स्पेसिफिक यहाँ जरूरत है कि आप ये घटना करें, वो घटना घटित ना हो जाए, तब तक इसको जो है इन्फोर्सबल कराया नहीं जा सकता है। यदि घटना असंभव हो जाए, यदि वो घटना जो असंभव हो जाए तो ऐसी संविदा क्या होगा, वो शून्य होगा। जो अगर असंभव हो जाएगा तो उसका पालन नहीं कराया जा सकता, तो क्या होगा, ये संविदा जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक, दृष्टांत कहते हैं, दृष्टांत देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। बी ने ए से संविदा करता है, जो बी है, और बी से ए संविदा करता कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सी के मरने के पश्चात, अगर सी मरने के पश्चात ए जीवित रहा तो बी को घोड़ा खरीद लेगा। अगर जो है ए अगर जीवित रहा तो क्या है, वो बी का घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता है। क्यों नहीं कराया जा सकता है कि यदि ए और जब तक कि ए जीवन काल में सी मर ना जाए, अगर सी जो इसके जीवन काल में जब तक सी मर ना जाए तब परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। इसी प्रकार जहाँ ए संविदा करता है कि जब सी से बी विवाह कर लेगा तो बी को ए नियत धनराशि देगी, जो एक नियत धनराशि है वो देगी। बी से विवाह हुए बिना सी मर जाता तो क्या है, संविदा वो है शून्य हो जाता है। अब मैं धारा 33 को जब रीड करूँगा, धारा 33 कहता है कि उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने किसी घटना के घटित न होने पर प्रवर्तित हो। ये धारा उन संविदाओं के पालन का उपबंध करता है जिसका किसी अनिश्चित या भावी घटना के न होने पर निर्भर है। ऐसी संविदा का प्रवर्तन तब तक कराया जा सकता है जब उस घटना के घटित हो जाना असंभव हो जाए, तो उससे पहले प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए दृष्टांत कहता है, ए करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस न आए तो वो बी को एक धनराशि देगा। वो पोत डूब जाता है, संविदा का प्रवर्तन पोत डूब जाने के होने के कारण कराया जा सकता है। अब मैं जब इसका डायरेक्ट में देखता हूँ, डायरेक्ट में क्या धारा 33 को रीड करता हूँ। धारा 33 कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट, कोई घटना घटित नॉट हैपनिंग, यानी कोई घटना घटित होने या कोई ऐसी चीज़ हो जो जहाँ होना हो सके। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू, क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of the event becomes impossible and not before. A agree to pay B sum of money if a certain ship does not return
the ship is sunk, the contract can be enforced when the ship sink। अब मैं 34 को नोट्स में देखता हूँ क्या कहता है। जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यानी जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वो किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वो घटना कब असंभव समझी जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये चैनल अगर मैं बता रहा हूँ तो ये समझने का प्रयास करें कि खासकर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेंस के पॉइंट से आप इसे कोड करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। दोस्तों, अगर ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धारा 34 कहता है कि जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वो किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो घटना कब तक असंभव समझी जाएगी। ये धारा स्पष्ट करता है, ये धारा जो है ये स्पष्ट करता है कि जिस घटना पर संविदा निर्भर है, यानी कोई घटना है उस पर क्या संविदा क्या डिपेंड है, यदि वो किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण यानी जो है फ्यूचर कंडक्ट है तो वो घटना कब असंभव मानी जाएगी। इस धारा के अनुसार यदि कोई भावी घटना यानी फ्यूचर एक्सीडेंट होता है जिस पर कोई संविदा निर्भर है तो अनुरोध जिसका अनुसार कोई व्यक्ति किसी निश्चित समय के भीतर कोई कार्य करेगा तो वो घटना उसी समय असंभव हो समझी जाएगी। जबकि ऐसे व्यक्ति ऐसी बात करता है जिससे किसी निश्चित समय के भीतर या उत्तरभावी आशंकाओं के बिना तो उसके द्वारा ऐसे किया जाना असंभव हो जाता है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं कि दृष्टांत करता है कि एक करार करता है कि यदि सी से बी विवाह करे, क्या ए एग्रीमेंट करता है कि जो सी है वो किसे बी से जो है विवाह कर ले और वो बी को एक धनराशि यानी एक स्पेसिफिक रूप में धनराशि देगा। डी से सी विवाह कर लेता है, यानी जो है डी से सी विवाह कर लेता, अब सी से बी विवाह असंभव समझा जाना चाहिए। यद्यपि यह संभव कि डी की मृत्यु हो जाए तो पश्चात बी सी से विवाह कर ले। यहाँ क्या है, असंभव है, तो यहाँ परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। यानी ए करार करता है कि सी बी से विवाह कर ले, किससे कर ले, बी से विवाह करने की बात करता है ना, तो बी को जो है क्या देगा, एक निश्चित धनराशि देगा। यहाँ क्या आता है, कंडीशन क्या आता है, डी ने सी से विवाह कर लिया। अब यहाँ जो है सी का बात आती है, सी से विवाह कर लिया, बी से तो विवाह नहीं किया ना, सी से विवाह कर लिया, तो अब क्या है कि सी से बी का विवाह असंभव समझा जाना चाहिए कि सी फिर बी से विवाह नहीं कर सकता है, तो क्या ये असंभव जाना चाहिए। यद्यपि यह संभव है कि डी की मृत्यु हो जाए, यानी डी की जब मृत्यु हो जाए तो बी सी से विवाह कर ले, तब तो पॉसिबिलिटी बनती है, वरना जो है असंभव तो उस कंडीशन में क्या है वो शून्य है, ठीक। और इसे हिंदू विधि में जो है एक विवाह से दूसरा विवाह करना, वो विवाह क्या है, वाइड होता है, एक विवाह वैलिड करार देती है, ठीक। अब मैं जो है इसका धारा 34 को जो डायरेक्ट में रीड करूँगा। धारा 34 कहता है, व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, if the future event on which a contract is contingent is the way in which person will act an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible, let he should so act within any definite time or otherwise than under future contingent। इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या कहता है कि ए एग्री टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ़ वी मैरी, यानी ए बी के बीच में एग्री होता है कि कुछ मनी हम देंगे जो बी से क्या है आप शादी कर ले, बी मैरी।
सी जो है सी बी सी व्यवहार कर ले। सी मैरिज डी से करता है। द मैरिज ऑफ बी सी मस्ट नाउ बी कंसिडर इम्पॉसिबल although it is a possible that may यानी although हालांकि it is a possible that कि डी में डेड है एंड सी में बी आफ्टरवर्ड मैरी बी। इस कंडीशन में तो क्या है पॉसिबल करा सकते वरना नहीं करवाया जा सकता है। फिर हम धारा 35 को रीड करेंगे। धारा 35 कहता है संविधाएं जो है नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समासित हो कब शून्य हो जाएगी ये बात करता है। तो इस धारा के अनुसार किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना यानी किसी विनिर्दिष्ट जो है अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर और भीतर होने पर किसी बात को करने या न करने की समासित संविदा ये नियत के समय की समाप्ति पर ऐसी घटना नहीं होती है अथवा यदि नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाती है तो वो शून्य है। अब बात करते हैं कि विनिर्दिष्ट घटना क्या है। विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय भीतर यानी कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड हो उसके ड्यूरेशन हो उसके अंडर में ये भीतर घटना घटित न होने पर यानी उसके भीतर में कोई घटना घटित न होने पर समासित यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो इन्फोर्समेंट कब कराया जा सकेगा हेडिंग है। तो समासित संविदा जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने पर करने के लिए विधि द्वारा तब तक परिवर्तित कराया जा सकेगा जब उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित न हुई हो उस नियत के समय अवसान से पूरी निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित होगी। उदाहरण के लिए ए वचन देता है कि यदि अमुक पोत एक वर्ष के भीतर न लौटे तो बी को धनराशि देगा। ये पोत उस वर्ष के भीतर नहीं लौटता तो उस वर्ष के भीतर जल जाए तो वो संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है। अब मैं 35 देखता हूँ क्या कहता है इंग्लिश में। 35 व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड विच आर कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विथ इन फिक्स्ड टाइम contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time become void if at the expiration of the time fixed such event has not happened or if before the time fixed such event become impossible when contract may be enforced which are contingent on specific event not happening within fixed time. Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen. Illustration: A promises to pay B a sum of money if a certain ship return within a year. The contract may be enforced if the ship return within the year and becomes void if the ship is burned within the year. B. A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year. The contract may be enforced if the ship does not return within the year or is burned within the year. अब मैं समझूंगा कि 35 ख़त्म हो गया है। अब मैं 36 को रीड करूँगा। क्या कहता है कि असंभव घटना पर समासित करार यानी जो असंभव घटना है पर समासित करार क्या है होता है वो शून्य होता है। इस धारा के अनुसार किसी असंभव घटना के होने पर या किसी बात को यानी किसी बात हो करने या न करने के समासित करार शून्य होते हैं चाहे करार करते समय घटना की असंभवता
जो घटना की असंभवता की जानकारी करार के पक्षकारों को रही हो अथवा न रही हो। उदाहरण के लिए यह करार करता है कि यदि बी ए की पुत्री सी से विवाह कर ले तो बी को 1000 रुपये देगा। करार के समय सी मर चुके हो तो करार शून्य है। अब बाजी करार समासी संविदा में अंतर क्या है, इसको हम देखते हैं। पहले मैं बाजी करार और संविदा अंतर देखते हैं। बाजी करार जो है किसी अनिश्चित घटना के संदर्भ में करार दोनों पक्षकारों के विपरीत मत होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि बाजी करार किसी अनिश्चित घटना के संदर्भ में एग्रीमेंट के दोनों पार्टीज की क्या है विपरीत, इसमें क्या हो मत होना चाहिए। दोनों पार्टीज को जो है विपरीत मत होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, पॉइंट कहता है करार के प्रत्येक पार्टीज को जीतने या हारने की संभावना होनी चाहिए। यानी हर पार्टी को जो एग्रीमेंट किया है उसमें जीतने या हारने की क्या है पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी बात कहता है पक्षकारों में से किसी का भी उस घटना के होने अथवा न होने से जीतने या हारने वाले धन या वस्तु के अतिरिक्त कोई अन्य हित या स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक। समासी संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जो ऐसी संविदा में संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने अथवा न करने के लिए हो। उदाहरण के लिए यदि ए और बी से संविदा करते हैं, अगले दिन वर्षा होने पर यह अपनी कार 1 लाख रुपए में बी को बेचेगा, ये समासी संविदा है। परंतु ए बी के करार करते हैं कि अगले दिन वर्षा न होने पर ए बी को 5000 रुपये देगा, ये बाजी करार है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो यूँ से समासी संविदा में समाप्त करता हूँ। अभी तक मैं आपको जो कल की मैं जो शेड्यूल है मैं जीएस पढ़ाऊँगा और साथ साथ मैं आपको जो है मुस्लिम लॉ की जो सीरीज चल रहा है वो बताऊँगा। साथ साथ दोस्तों मैं जो जुडिशरी के बच्चे खासकर जुडिशरी बच्चे हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।